और बताइए आप सब कैसे हैं? सब लोग ठीक हैं? चलिए अच्छी बात है, सब लोग ठीक था। आइए हम लोगों ने देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या हम लोग पढ़े थे। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं? कैपिटलाइजेशन होते हैं दो प्रकार के, एक होता है ओवर कैपिटलाइजेशन, दूसरा होता है अंडर कैपिटलाइजेशन। तो हम लोग ओवर कैपिटलाइजेशन पढ़ लिए थे, उसके सिद्धांत को भी पढ़ लिए थे, थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है। ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया तो अब अंडर कैपिटलाइजेशन पढ़ते हैं। देखिए बात करते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं। ये क्या होता है? मतलब अल्प पूंजीकरण। अंडर कैपिटलाइजेशन मतलब कि अल्प पूंजीकरण क्या होता है, हम इसके बारे में आज क्या करेंगे, बात करते हैं। देखिए अल्प पूंजीकरण क्या होता है, किससे कहते हैं? कहता है यदि किसी व्यवसाय का वास्तविक मूल्य, ठीक है, यदि कोई व्यवसाय है उसका जो वास्तविक मूल्य है, ठीक है, उसके लेख मूल्य से अधिक हो जाए, ठीक है, उसके लेख मूल्य से अधिक हो जाए तो इस अवस्था का अल्प पूंजीकरण का द्योतक माना जाएगा। और तथा कह रहा है कि ऐसी दशा में पूंजीकरण की मात्रा को देखते हुए कंपनी की आय अधिक होगी। ऐसी दशा में कंपनी पूंजीकरण की मात्रा को देखते हुए, ठीक है, जो पूंजीकरण की मात्रा है उसको देखते हुए कंपनी की आय अगर अधिक हो जाती है, वह निरंतर प्रचलित दर से ऊंची दर पर लाभांश देने की स्थिति में होगी। तो ऐसे की स्थिति को क्या कहेंगे? अल्प पूंजीकरण कहेंगे, यानी कि अंडर कैपिटलाइजेशन। जैसे बात करते हैं, मान लीजिए कि आपकी पूंजी, आपने संपत्ति लगाई थी कितने की, आप अपनी कंपनी को खोलते हैं, मान लीजिए 25,000 रुपये से आप अपनी कंपनी ओपन करते हैं। कंपनी को कितने हज़ार से? 25,000 रुपये के साथ आप अपने कंपनी को ओपन कर रहे हैं। पता चलता है, आप ये अंदाज़ा लगा कर चलते हैं कि जो हमारा अधिकतम इस व्यवसाय से, इस कंपनी से, इस पूंजी से जो हमारा आय होगा वो कितना जाएगा? मान लीजिए कि 40,000 रुपया। कितना प्रॉफिट आ रहा है, सब इनकम आ रही है, आपकी आय कितनी हो रही है? तो 40,000। पता चलता है कि 40,000 के बजाय वो 40,000 न होकर के बल्कि 50,000 60,000 के करीब पहुंच जाती है। जो आपकी इनकम हो जाती है, आय होती है, वो 50-60 के करीब पहुंच जाती है। यानी कि आपने जो तुलना, मतलब अधिकतम आपने मतलब ये सोच के रखा था कि अधिकतम जितनी हमारी प्रॉफिट, मतलब जो आय होगी 25,000, अगर हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे जो मतलब पूंजी लगाते हैं, 25,000 की पूंजी लगाते हैं तो हमारा बहुत करेगा तो 40,000 तक पहुँचेगा। लेकिन ये पता चलता है कि 40,000 के बजाय वो कितना हो गया? 50 से 60,000 के करीब पहुँच गया। इस तरह से क्या होता है कि जब आपकी लाभांश, तो जो आपके साथ जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या करना पड़ता है कि जब, जाहिर सी बात है कि जब लाभ आपका अधिक होगा, प्रॉफिट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है आपको ऊंची दरें क्या पड़ी, ऊंची दरें भी देनी पड़ जाएंगी, ठीक है। यही चीज़ कह रहा है कि जब आपकी पूंजी की, यानी कि पूंजी से अधिक यदि आपकी आय हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं? अल्प पूंजीकरण कहते हैं अथवा अंडर कैपिटलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करता है अल्प पूंजीकरण का परीक्षण, यानी कि टेस्ट ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है? टेस्ट ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन, ठीक है, यानी कि अल्प पूंजीकरण के परीक्षण क्या है, कैसे करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि देखिए, जब अल्प पूंजीकरण का परीक्षण हमें करना होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यह परीक्षण भी लेख मूल्य की तरह, लेख मूल्य तथा वास्तविक मूल्य की तुलना करके किया जा सकता है। जैसे कि हम ओवर कैपिटलाइजेशन है कि लेख मूल्य और वास्तविक मूल्य, यानी कि बुक वैल्यू और रियल वैल्यू को दोनों का आपस में तुलना करेंगे जी, ठीक है। और इन दोनों को तुलना करने के बाद यदि लेख मूल्य व्यवसाय के वास्तविक मूल्य से कम है, ठीक है, यानी कि व्यवसाय के जो वास्तविक मूल्य है उससे यदि लेख मूल्य कम हो जाती है तो क्या करेंगे? तो यह स्थिति अल्प पूंजीकरण का परिचायक होगी। यह स्थिति क्या हो जाएगी? अल्प पूंजीकरण की परिचायक हो जाएगी। पूर्व औसत देखिए और कहता है कि अल्प पूंजीकरण का तो केवल यह आशय है
कि औसत आय एवं पूंजीकरण की सामान्य प्रचलित दर को देखते हुए कंपनी के पूंजी का लेख मूल्य निम्न बिंदु पर है और इस कारण कंपनी विनियोजित पूंजी पर सामान्य दर से अधिक दर पर लाभांश घोषित करने की स्थिति में है। जाहिर सी बात है कि जब आपकी कंपनी अधिक प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है, तो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी क्या चाहिए, लाभांश अधिक यानी कि ऊंची दर से चाहिए होता है। जब ऊंचे दर से उन्हें लाभांश देना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर यही स्थिति बनी रहेगी तो अगर किसी सिचुएशंस में ऐसा कभी किसी सिचुएशंस में ऐसा हुआ कि आपकी जो ऊंची दर से आप लाभांश दे रहे हैं और आपकी लाभांश अगर किसी कारणवश अगर कभी कम हो जा रहा है लाभ, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो जो रेट आप लाभांश के लिए मतलब इन्वेस्टरों के लिए बांध के रखे हैं, ठीक है, तो पता चलता है कि उसी दर से आपको उसी ऊंची दर से, ठीक है, उसी रेट से यानी कि उसी इंटरेस्ट के माध्यम से उसको आपको लाभांश देना पड़ेगा और पता चलेगा कि आप इस तरह से क्या हो जाएंगे, ओवर कैपिटलाइजेशन में भी जा सकते हैं, ठीक है, मतलब इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो यही बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि आइए कॉजेज ऑफ देख लेते हैं। कह रहा है कॉजेज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन क्या कहता है, यानी कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। कॉजेज ऑफ, अब देखिए बात करते हैं कॉजेज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन, यानी कि अंडर कैपिटलाइजेशन अल्प पूंजीकरण के कारण क्या क्या होते हैं। तो अल्प पूंजीकरण के कारण देखिए कितने प्रकार के कौन कौन से होते हैं। देखिए अल्प पूंजीकरण जो होते हैं प्रवर्तकों द्वारा आरंभ में संभावित आय का न्यून अनुपात अथवा बाद में वास्तविक आय में नियमित वृद्धि। कह रहा है कि हमने कुछ इसके वजह यही होती है कि जैसे हम लोग बहुत कम मात्रा में, जैसे हम अभी बताए कि मान लें आपने 25,000 रुपया पूंजी लगाई और आपने सोचा कि ऐसा है कि बहुत होगा तो अधिकतम जो हमारी पूंजी मतलब इनकम्स होगी 40,000 होगी, ठीक है, लेकिन पता चलता है कि 40,000 ना होकर के वास्तव में वो कितना मूल्य बढ़ के चला जाता है, 50 से 60,000 के करीब में चला जाता है। तो ये भी क्या होता है, इसका एक क्या होता है, एक पॉइंट ये बन जाता है ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन होने के कारण ये भी बनता है। दूसरा कारण सामान्यतः प्रचलित दर से ऊंची दर पर कंपनी का पूंजीकरण अथवा बाद में पूंजीकरण की दर में कमी हो जाना। पता चलता है सामान्यतः प्रचलित दर से, यानी कि जो दरें उचित दरें चल रही हैं, ठीक है, इन दरों पर हम क्या कहते हैं, कंपनी का पूंजीकरण करते हैं ऊंचे दर से। पहले हम क्या करते हैं, कंपनी का ऊंचे दर से हम क्या कर देते हैं, पूंजीकरण करते हैं। बाद में जब हम उसमें कमी करने लगते हैं तो वही क्या होता है, हमारा पूंजी बढ़ने लगता है, यानी कि हमारी आय क्या होती है, बढ़ने लगती है, यानी कि लाभांश बढ़ने लगते हैं। उसके बाद कह रहे कंपनी द्वारा अंश पूंजी के कुल या कुछ भाग को सम मूल्य से अधिक मूल्य पर बेच देना। जैसे कुछ मूल्य को क्या करते हैं हम, कुछ वस्तु को मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से उठा करके अधिक मूल्य को जब बेच देते हैं तो भी हमारा क्या होता है, अंडर कैपिटलाइजेशन में जाता है। उसके बाद करें कंपनी की संपत्ति के विषय में पूंजी लाभ का उपार्जन। कंपनी की संपत्ति में क्या होता है, संपत्ति के विषय में, ठीक है, पूंजी लाभ का उपार्जन अगर करते हैं तो भी ऐसी अंडर कैपिटलाइजेशन होता है। लगातार कुछ वर्षों तक कंपनी द्वारा प्रति वर्ष लाभ के एक महत्वपूर्ण भाग का व्यवसाय में पुनर्विनियोग कर देना, यानी कि जितनी आपको अगर हर साल जितनी आपकी कंपनी में लाभ हो रहा है उसमें से कम 1% क्या करते हैं, मतलब एक चौथाई भाग क्या करते हैं आप कंपनी में क्या करते हैं, लाभ को उस कंपनी में डाल देते हैं, तो भी क्या होता है, अंडर कैपिटलाइजेशन आपका हो जाता है, बढ़ने का संभावना हो जाती है। इसके बाद कहता है, ठीक है, कहता है कि प्रबंधकों या संचालकों का द्वारा साधारण अंशों पर व्यापार की नीति को अपनाना। क्या कह रहा है कि प्रबंधकों या संचालकों द्वारा साधारण अंशों पर, यानी कि सिंपल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की नीति से अपनाना, ये भी होता है। फिर कह रहा है मंदी के काल में निर्मित कंपनियां तेजी का चक्र आरंभ होने के पश्चात अपने को अल्प पूंजीकृत महसूस करने लगती हैं। जैसे मान लीजिए कि जो कंपनी मंदी में चालू हुई है, जैसे कुछ सीजन ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा मार्केट स्लो चलता है, मार्केट क्या होता है, स्लो रहता है। तो ऐसे में यदि कोई आप कंपनी स्टार्ट करते हैं तो जब तेज़ी चलने लगती है, ठीक है, तो उसमें आपने क्या किया, उसमें किसी हिसाब से आप पूंजी मतलब उस हिसाब से लगाते हैं। पता चलता है कि जब तेज़ी आ जाती है, यानी तेज़ी का चक्र आरंभ होने के पश्चात अपने को अल्प पूंजीकृत महसूस करने लगते हैं। तो जैसे ही आप जब मार्केट तेज़ी से रन करने लगता है तो आपका क्या होता है, उसमें प्रॉफिट बढ़ जाता है, और जब प्रॉफिट बढ़ने लगती है उसमें तो भाई जाहिर सी बात है जब आपका प्रॉफिट मतलब आय बढ़ेगा, ठीक है, जब आपकी इनकम उसमें बढ़ने लगती है, आपने तो शुरू किया था मतलब 10 रुपये से,
तो आपको 15 रुपये मिलता, अब वो 10 रुपये आपको 25-30 रुपया देने लगता है तेजी के समय में। तो ये भी क्या होता है, अंडर कैपिटलाइजेशन। आपको ऐसा लगता है, महसूस होता है जैसे कि अंडर कैपिटलाइजेशन में हम क्या हो गए, चले गए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में बाकी का इसमें। ठीक है, धन्यवाद।